दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेटेड मूवी इंडिया के थिएटर्स में रिलीज हो गई। अगर तुमने मेरी बॉक्स ऑफिस वाली वीडियोस देखी है तो तुमको आइडिया होगा। एक पिक्चर की बात चलती रहती थी, नेजा 2 चाइनीज 3D एनिमेटेड मूवी है और बॉक्स ऑफिस पे जो इसने रिकॉर्ड्स धूम धड़ाके से तोड़े हैं। जहां पर यूजुअली हॉलीवुड डोमिनेट करता था, उनका रिकॉर्ड सुन लो, एक सिंगल कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर एवेंजर्स एंड गेम, स्टार वॉर्स, फोर्स अवेकन्स, 800-900 मिलियन डॉलर। नेजा 2 ने सिर्फ चाइना में 2 बिलियन कमाया, उससे 2 गुना से भी ज्यादा। और यहाँ पर हम लोग पूरी दुनिया के पूरे रिकॉर्ड्स की बात करें, कोई ऐसा फिल्टर विल्टर नहीं मारा। इनफैक्ट आज के दिन सिर्फ 4 ही मूवीज है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड उससे ज्यादा पैसा कमाया है। अवतार, एवेंजर्स एंड गेम, अवतार वे ऑफ द वाटर और टाइटैनिक, बस। तो इसलिए क्यूरियोसिटी जाग गई कि क्या पिक्चर है जो इतना, जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में आधी दुनिया को पता भी नहीं था। तो इसलिए जब ये एनिमेटेड मूवी, हाँ ये एनिमेटेड है बताओ, इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई, हिंदी डब लगाया गया था, तो मैंने जाकर देखा और इसको देखने के बाद रीजंस मुझे क्लियर हो चुके हैं। क्यों 2 बिलियन, क्यों, कैसे, और वो ऐसे पॉइंट्स है ना जिनको हम लोग भी रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि नेजा 2 देखते वक्त बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हम लोग ऐसा कुछ क्यों नहीं बना रहे। इसका लेवल तो छोड़ दो, आधी क्वालिटी भी क्यों नहीं देखने मिल रही, वो भी इंडिया के थिएटर्स में। एनिमेशन गायब। सबसे पहली चीज जो एकदम क्लियर स्टैंड आउट है नेजा 2 के केस में, इसकी कहानी। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, लेकिन इसको देखते ही फील हो जाता है कि वहाँ के लेजेंड्स, वहाँ की स्टोरीज, वहाँ की माइथोलॉजी को मिलाकर पिक्चर बनाई है, जिसके कारण ऑडियंस जो बचपन से ये सारी बातें सुनते सुनते बड़ी हुई, वही तुमको बड़े पर्दे पे देखने मिल रहा है। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो उसके जैसा फीलिंग देने वाला, तो ऑब्वियसली तुम एक लेवल एक्स्ट्रा कनेक्ट कर जाते हो। अपना एग्जांपल देना हो तो बाहुबली, वही से मूवी बाहर के कंट्रीज में अगर लोग देखेंगे तो मे भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले से कोई एग्जिस्टिंग स्टोरी नहीं बतानी। जरूरी नहीं है कि महाभारत या रामायण पे ही बना दो, बल्कि उन कहानियों का जो फील, जो एसेंस है, उसको कैप्चर करना है कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, क्या उनके बिलीव्स थे, जिसमें सुपर पावर्स भी है। नेजा 2 की बात कर रहा हूँ और इसके कारण काफी ग्रैंड स्केल का एक्शन सीक्वेंस तुम माउंट कर सकते हो। एक्शन वाली बात पे आएंगे, पहले स्टोरी कंक्लूड कर देते हैं। तुमने बेस तो तैयार कर लिया, उसके ऊपर अपने कैरेक्टर्स रख दो और एक कंपेलिंग स्टोरी बताओ जिसमें हीरो और विलन तो है, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी नहीं। ट्रेजेडी हो रही है, इमोशनल स्टेक्स एकदम हाई है और स्टोरी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल। एकदम सस्पेंस थ्रिलर लेवल का शिट नहीं है, बट एक मॉडर्न ब्लॉकबस्टर मूवी अगर तुम कंसिडर करो तो उनके लेवल के हिसाब से नेजा 2 की कहानी वाज ऑन द बेटर साइड। इसका इंटरवल एकदम क्लाइमैक्स की तरह फील होता है और पिक्चर का पूरा सेकंड हाफ लड़ाई चल रही है और 1 घंटा प्लस ये चीज चलने के बाद भी मोनोटोनस या फिर रिपीट हो रहा ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि उसी लड़ाई, उसी वॉर में तुम कहानी को बिल्ड होते हुए दिखा रहे हो। माँ को ऐसे गले लगाना होता है अपने बेटे को, उस चीज को लेके जो उन्होंने सीन बिल्डअप किया और पे ऑफ दिया। मैं जो इस मूवी का शायद टारगेट ऑडियंस भी नहीं हूँ, मैंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, फिर भी इमोशनल हो गया था। यहाँ पर आता है अपना पॉइंट नंबर 2, जो कि तुम काफी एक्सीलेंट कर सकते हो बिना करोड़ों रुपए खर्चा किए, अच्छी स्टोरी लिखना। तीसरी चीज नेजा 2 बखूबी करती है, इसका एनिमेशन एकदम हॉलीवुड लेवल। जापान 2D एनिमेशन में एकदम माहिर है, जिनको एनिमे कहते हैं, और वेस्ट हॉलीवुड उसने सालों से अपनी एक अलग एनिमेशन टेक्निक मास्टर करी है, 3D CG एनिमेशन। चाइना के अंदर एक इकोसिस्टम जरूर एग्जिस्ट करता होगा ये फील्ड को लेके, लेकिन आकर डायरेक्ट वो क्वालिटी मैच कर जाना और दिखने में इतना स्ट्राइकिंग है, कलर्स का बहुत जबरदस्त यूज, मे बी 100% नहीं, बट एक रिस्पेक्टेबल क्वालिटी तो अचीव करी जा सकती है। आई पर्सनली बिलीव अगर इनफ पैसा और टाइम दे दिया जाए तो। अपने यहाँ नेजा 2 को एक तरीके से मैं अवतार मूवीज की तरह ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो अच्छी तो है लेकिन एकदम बेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं कहोगे। किसको देखने के 6 महीने बाद कोई रैंडम अगर तुमसे पूछे भाई तो ये एकदम टॉप 5 बेस्ट मूवीज बता, बहुत कम लोग होंगे जिनकी लिस्ट में नेजा 2 होगी। लेकिन वो मूवी अवतार की तरह कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एक्सेल कर जाती है। थिएटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, एक अलग दुनिया दिखाना कंपेलिंग स्टोरी के साथ जिसमें इमोशनली तुम कनेक्ट भी कर जाओ, और छप्पर फाड़ लेवल का एक्शन। एक और चीज जिसने काफी हेल्प करी इस मूवी को 2 बिलियन क्रॉस करने में, अगर तुमने इसका नाम ध्यान से सुना तो पार्ट 2 है। यही सेम एग्जैक्ट चीज हमने अपने मार्केट में भी ऑब्जर्व करी है। बाहुबली 1 आई, लोगों को अच्छी चली, अच्छा खासा पैसा कमाया, टीवी पे रिपीट। 2 आती है, छपरा फाड़। KGF 1, KGF 2, पुष्पा 1, पुष्पा 2। अगर कोई चीज लाइव एक्शन में काम कर रही है तो मोस्ट लाइकली एनिमेशन में भी कर सकती है। ट्राई करके तो देखो, पार्ट 1 अच्छा बना के तो देखो। एक्शन को लेके मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं गया हूं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने सुपर पावर्स जिस तरीके से रखी हैं है बहुत सिंपल, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करके प्रेजेंट करने का तरीका इतना कि तुम देखते समझ जाओगे काफी थॉट दिया गया। नॉर्मल स्पीड से लेके सुपर फास्ट और फिर एकदम से सुपर स्लो मोशन हो जाना बहुत ही आई कैचिंग है और इसके एक्शन को देखकर जेन्युइनली मजा आता है। सेम चीज लाइव एक्शन में रेप्लिकेट करना काफी मुश्किल है, लेकिन नेजा 2 का एक्शन एकदम टॉप पे जो कैटेगरी है बेस्ट वाली उसमें रखूंगा। और अगर ये मूवी तुम्हारे आसपास लगी है
तो तुम इसको जाके ट्राई जरूर दे सकते हो। पहला पार्ट देखना जरूरी नहीं, मतलब देख लोगे तो ऑब्वियसली बेटर होगा, बट स्टार्टिंग में वो लोग थोड़ा बहुत रिकैप दे देते हैं और ऐसे भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि नाम ऐसे थे भाई, कौन कहाँ किसका। और अगर तुम इसको एक्चुअली देखने जा रहे हो तो ये देखना कि कैसे हम लोग ये चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर एनिमेशन वाला सीन को भाई जरूरत है। टीवी पे मोटू पतलू वगैरह सब ठीक है, लेकिन थिएटर जिसको लेके सबको क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया के बाहर इतना बड़ा मार्केट है, मूवीज रिलीज होती है, बिलियन बिलियन जाती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे। कुछ कोर वाले प्रॉब्लम्स हैं जो शायद तुमको भी अंदाजा होगा। काफी लोगों का माइंडसेट होता है कि एनिमेशन कार्टून बच्चों के लिए है, लेकिन वहीं पे इंडिया के अंदर ही ऐसा एक अच्छा खासा ऑडियंस का सेक्शन है जो जाएगा थिएटर में देखने। मैं फ्लो देखने गया था, आधे से ज्यादा थिएटर भरा है, बिना किसी डायलॉग वाली पिक्चर जो कि ब्लेंडर पे बनाई है, एक फ्री सॉफ्टवेयर तुम अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रन कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली उस क्वालिटी का आउटपुट देने के लिए उतना क्वालिटी का कंप्यूटर चाहिए होगा, बट फिर भी। और क्योंकि काफी लोगों का माइंडसेट ऐसा है कार्टून वाली बात को लेके, तो कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है इन्वेस्टमेंट रिकवर होने वाली नहीं है। अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो पिक्चर नहीं बनेगी, पिक्चर नहीं बनेगी तो लोग देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। क्या कहते हो BNF TV एनिमेशन प्रोडक्शन स्टूडियोज हैं, पैसा लगाओगे। मजे की बात तो यह है कि नेजा 2 की कहानी ऐसे पॉइंट पे खत्म होती है ना, वो लोग डेफिनेटली पार्ट 3 बनाने वाले हैं और उसके लिए एक्साइटमेंट हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। इसकी स्टोरी में फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा लगा। तो जब पार्ट 2 2 बिलियन गई थी, पार्ट 3 जब आएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।